आज हमने जिला स्तरीय पूरे प्रदेश में आज जो हमारे नई पंचायतें चुनकर आई हैं, हमारे जो सदस्य चुनकर आए हैं ब्लॉक समिति के, जिला परिषद के, उनसे संवाद प्रोग्राम रखा और उनको हमने बधाई दी। और जो सप्त गांव में एक सरकार ने पहल की कि वो अपने जिम्मेदारी का एहसास करे, जो पहले एक जगह इकट्ठा होकर एक रैली के रूप में शपथ दिलाई जाती थी, ये हमारी हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हम सब ने मिलकर गांव में करवाने का, जनता अपने गांव के लोगों के सामने करवाने का जो काम किया। और साथ में अब जो पैसा डेवलपमेंट का आता है, आज हमने सरपंचों से मिलकर सुनिश्चित किया है कि उस पैसे की वो जिम्मेदारी लेंगे और निगरानी कमेटियां बनेंगी। जो पहले कहा जाता था भी कि जो डेवलपमेंट के लिए पैसा आता है कि ऊपर से अगर 1 रुपया चलता है तो कहीं 25 पैसे या 35 पैसे बड़े नीडलों स्टेज से बोला जाता था। आज हमने उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हरियाणा सरकार ने किया है। 0 टॉलरेंस पे काम होंगे और जो रुपया हम ऊपर से भेजेंगे वो रुपया धरातल पर लगने का काम हो, जिससे काम की गुणवत्ता प्रॉपर आएगी और जो डेवलपमेंट है वो लोगों तक सही तरीके से पहुंच पाएगी। उसमें जो सबसे छोटी इकाई है, उसमें हमारे जो प्रतिनिधि चुनकर सरपंच पंचायतें बनी है, उसमें सरपंच चुनकर आए हैं, हमारे पंच चुनकर आए हैं, उनका एक बहुत बड़ा योगदान। अगर इच्छा शक्ति मजबूत है, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में हो, चाहे मंत्री के रूप में हो, चाहे सरपंच पंच के रूप में हो, किसी भी रूप में हो, जब उसकी इच्छा शक्ति मजबूत है और उसकी काम करने की नीयत है, तो मैं ये मान सकता हूं कि उस काम को हम क्वालिटी के साथ जमीन पर ले जा सकते हैं। सरकार के पास पर कैपिटा जो बजट हमें हरियाणा प्रदेश के ग्रामीणांचल के लिए मिला है वो काफी सफिशिएंट है। उसको अगर हम धरातल पर लेकर आते हैं, सारे कामों में लगाने में, तो एक बदलाव गांव में आएगा। देखिएगा, लोगों का भरपूर आशीर्वाद हमारी पार्टी को मिला है और आपने देखा भी होगा कल, ये लोगों में एक जोश भी था, एक विश्वास भी था। जो एक हम कोविड और इस आंदोलन की वजह से लोगों में नहीं जा पा रहे थे, गैप था, उसको भी इस रेंज में भरने का काम किया। देखिएगा, अभी हरियाणा के 2 साल चुनाव के बाकी है और गुजरात में बहुत अच्छा मैंडेट, माननीय हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का जो नेतृत्व, 7वीं बार सरकार आना है, बहुत बड़ा अपने आप में एक संदेश है, जो पूरे देश में कहीं न कहीं मैं मानता हूं कि उसका एक असर रहेगा। और वहां पर हिमाचल में जो सरकार आई, हम तो उनको बधाई देते हैं। अब ये सबको तीनों पार्टियों को अपनी अपनी तरफ से बधाई। यहाँ पर दिल्ली में भी पार्टी आज ये उसके बारे में एडवांस है भी कहना। अभी कोई चुनाव, आपने पिछला जो बाई इलेक्शन था आदमपुर का, वो देखा होगा, उसमें लोगों ने सिरे से नकार दिया। वोट के आसपास उनके कैंडिडेट को मिले हैं और जो हमारा गठबंधन का लोग विधायक ना करो, आदमपुर की जनता ने भेजने का काम किया, एक मैसेज देने का काम। हरियाणा उम्र आप मीडिया वाले भाई की तरफ से कई सोशल मीडिया चलते रहते हैं, ये वो पॉलिटिक्स करने वाले लोग आपस में छोड़ते रहते हैं। इससे ये सताई सरकार है, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश आगे बढ़ रहा है। अगर गठबंधन में हम बकायदा जो 5 साल का गठबंधन करके दोनों पार्टियां चलिए, प्रोपरली सरकार चल रही है, वो माननीय मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है, वो उस पर बता सकते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम थी मेरे, हमें टोहाना में इसकी शुरुआत की थी। आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो चिरायु आयुष्मान कार्ड करीब, जिसका लाभ 29 लाख लोगों को प्रदेश में मिलेगा, 10 लाख के आसपास आज जिनका वितरण पूरे प्रदेश में हो रहा था, तो उसकी शुरुआत की थी। उसमें टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम आई थी, हर जगह थी, उसको जल्दी दुरुस्त कर दिया जाए दोबारा। तो हम कोशिश ये कर रहे हैं कि इस दिसंबर माह तक ही हम इसको कंप्लीट करने का काम करें। देखिए, वो आज भी जो गांव गोद लिए गए हमारे सांसदों के चुने सांसद हमारे MP साहिबान हैं, अब उनमें पहले से आप देखेंगे दूसरे गांवों के मुकाबले में थोड़े से काम इम्प्रूव हुए हैं। ये आप बिल्कुल ठीक करें, जो जिस ढंग से विकास पिछले सरकार, गठबंधन की सरकार बनने के बाद 2 साल में कोविड की वजह से स्लो रहा है और उस कारण कई समस्याएं गांव में है। अब पंचायतें चुनकर आई हैं, सरकार ने अपनी तरफ से, डिपार्टमेंट ने प्रयास किए और बहुत सी चीज़ों के, जैसे मैंने आपको बताया, ई-लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा कदम हरियाणा प्रदेश की सरकार ने लिया। उसके टेंडर लगभग 3700 बिल्डिंगों के रेनोवेशन के में से शायद 3000 के लग चुके हैं। उसमें 700-800 में जिम, 1200 के अंदर हम लाइब्रेरी और महिला संस्कृति भवन। इसी प्रकार ग्रे वाटर में भी 3500 के आसपास गाँव को टारगेट करके उसमें से 2400 के आसपास हम टेंडर दे चुके हैं। 800-1000 के आसपास काम शुरू हो चुका है और आने वाले मार्च तक या फरवरी तक 3500 गांव में आप देखेंगे कि अगली बारिश से पहले हम बहुत काम करके गांव के अंदर ये पानी भराव की बहुत बड़ी समस्या पिछली कई सरकारों से बड़ी हुई थी, उसको निजात देने का काम करेंगे। गांव में गंदगी को साफ करके, जहाँ पार्कों का एक प्रपोजल, फिरनियों पर 1000 गाँव के अंदर स्ट्रीट लाइट विद कैमरा लगाने का प्रपोजल, स्कूलों का सुधारीकरण करने का काम
और जो हर घर नल और जल देने का जो जल जीवन मिशन के तहत जो मुहिम माननीय देश के प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में चलाई, उसमें भी हरियाणा ने काफ़ी अव्वल तरीके से काम किया है। और जगमग योजना के तहत बिजली, मतलब जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये जो 7, 8, 9 सुविधाएं हैं, इनको गांव के आखिरी छोर तक पहुंचाने की सरकार की मंशा है और उस पर हम लगे हुए हैं। कुछ चेंजेज हुए हैं। अब ये जो ई टेंडरिंग वाला मामला है, इससे पहले एक पैसे का दुरुपयोग मैं कहूँगा मैनुअली होता था। आज भी यहाँ 2-4 सरपंचों से शिकायतें थी। अब किसी सरकार जब फैसले लेती है, जनहित के लिए लेती है और प्रदेश की डेवलपमेंट के लिए लेती है। ये फैसला जो उसके अंदर जो जीरो टॉलरेंस में सरकार काम करना चाहती है, इसलिए हमने, क्योंकि सारे विभाग टेंडर से काम हो रहे हैं, आजकल टेक्नोलॉजी आ रही है, उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो पंचायत डिपार्टमेंट पीछे क्यों रहे? इसलिए ये पंचायत कर रहे, मैं उनको जानता हूँ वो कौन है, वो सब मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन मैं एज ए मंत्री मेरे मुँह से ये बातें शोभा नहीं देती। सरकार ने ये जनहित के लिए और काम में गुणवत्ता लाने के लिए फैसला लिया है और ये बहुत सही फैसला है। इससे जो पैसे का दुरुपयोग था वो बंद होगा। इसकी लिमिट कोई नहीं है। अपने गांव के छोटे मोटे काम जैसे गलियों के हम ब्लॉक लेवल तक 20 लाख रुपए थ्रू टेंडर, जिसके अंदर हमारा बीडीओ लेवल का अधिकारी, हमारा जेई, एसडीओ और सरपंच और एक कमेटी बनकर ये उसको लगाने का काम करेंगे। पंचायत प्रतिनिधि करवाएगा, गांव का विकास उसके राइट्स है, लेकिन वो थ्रू टेंडर होंगे, निगरानी में होंगे। भाई पहले ये नहीं बनानी, ये बनानी है, या इसको 5 लाख का काम उसको 15 की मैनुअली, तो आप समझ सकते हो। उसमें मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगा कि ये जो पंचायतों में एक बड़ी गड़बड़ी घोटाले जिनको सामने, जो जिनकी फिर एक आदमी करता है, दूसरा उसकी शिकायत करता है, तो जब ये हम ई टेंडर से काम करेंगे, आप देखेंगे ये जो शिकायतें बिल्कुल जीरो हो जाएंगी, क्योंकि ई टेंडर में सारे रेट है। हमारा जो इंजीनियरिंग पोर्टल है उसके थ्रू हम ये टेंडर लेंगे और उसमें जो रेट काफी इंक्रीज हुए, इससे काम की गुणवत्ता के साथ क्वालिटी भी बेटर होगी। उसका रीजन ये है कि जो पीडब्ल्यूडी बीएनआर के रेट है वो पंचायत में रेट है। अब थोड़ी देर पहले कुछ हमारे सरपंचों की शिकायत थी कि 4000 रुपए के रेट है, जैसे वो डीसी कमेटी है, जो भी डेवलपमेंट के रेट है, आप अगर यहाँ चुने प्रतिनिधि हो अपने डी साहब को बताएं, वो हर तीसरे महीने उसको इंक्रीज अगर बढ़ जाते हैं, अगर वो कम होते हैं तो घटाने की अधिकार क्षेत्र में है, वो हम ठीक करवा सकते हैं। बात करें कल आप